एवरीवन, अगर आप पहली बार जा रहे हो बैंकॉक तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बेसिक जगह घूमने के लिए बैंकॉक में 5 से 6 दिन के लिए, और साथ में ही उनके डिटेल्स और बजट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप 5 दिन के ट्रिप प्लान कर रहे हो तो 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट 2 लोगों के लिए काफ़ी होना चाहिए। This is cool. आपके होटल का खर्चा अराउंड 2.5 से 3, 3.5 हज़ार, 4 हज़ार तक में आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे पर डे के हिसाब से। मनी एक्सचेंज आप बेटर है थोड़े से इंडिया में करवाओ, बाकी आप बैंकॉक में करवा लो। एक्सचेंज रेट आपको अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे। एयरपोर्ट पहुँचकर आप इमिग्रेशन बहुत जल्दी करवा लेना। इमिग्रेशन में बैंकॉक में बहुत टाइम लगता है, आप देख रहे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं वहाँ पे। फोटोज़ में आप देख ही सकते हो, इतनी लंबी लाइन, हम भी परेशान हो गए थे। बट सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एयरपोर्ट पे आके सबसे पहले इमिग्रेशन ही करवाना, बाकी चीज़ बाद में। इमिग्रेशन में स्कैम से भी बचना। बैंकॉक में सिक्योरिटी वाले लोग भी वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए आपको बोलते हैं दूसरी लाइन में जाओ, ये करो, वो करो। पैसे चार्ज करते हैं बेसिकली आपसे, 200 से 300 बात अलग से आपसे चार्ज करते हैं। बट आप स्मार्ट रहोगे तो आप मत करना ये चीज़, आप उनको मना कर देना, सिंपल सी चीज़ है। इमिग्रेशन करवाया, सिम लिया, सिम लेकर आप होटल पहुँचो अपने। हाँ, होटल पहुँच, सिम के लिए हमें कौन सा ऐप यूज़ कर? क्लूक पे हमने सिम बुक कर लिया था पहले। ग्राउंड फ्लोर पे क्लूक का काउंटर मिलेगा आपको बैंकॉक के एयरपोर्ट पे, आप वहाँ जाके सिम कलेक्ट कर सकते हो। मतलब पहले हमें ऐप पे बुक करना और फिर कलेक्ट करना है, राइट? हाँ जी, ठीक है। फिर अब जब हमने होटल लिया वो हमने बैंकॉक के सुखुमविट एरिया में लिया था। सुखुमविट एरिया बहुत ही अच्छा एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे होटल्स और एक मतलब सिटी वाइब्स है, तो आप वहाँ पे चाहो तो अच्छे अच्छे आपको होटल्स मिल जाएंगे ऑलरेडी। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है वहाँ पे सारे। तो हमने तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा खाना खाया, क्योंकि वहाँ की जो फूड है वो हमें उतनी मतलब समझ नहीं आ रही थी। हमने प्रेफर किया इंडियन रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे खाने थे। और जहाँ हम स्टे किए थे होटल, उसका भी कुछ रेंज था, जैसे 3.5 से 4 हज़ार, 5 हज़ार तक में आपको अच्छे होटल्स मिल जाते हैं पर डे के हिसाब से। जो होटल है वो हमारा सुखुमविट में है। अगर आपको होटल का डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका नाम और फुल डिटेल आपको बता देंगे। होटल का रूम आपको कैसा लगा वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। अब अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप जा सकते हो प्लैटिनम मॉल, टर्मिनल 21, बहुत ही अच्छी जगह है। प्लैटिनम मॉल सोवेनिर्स खरीदने के लिए, नॉर्मल शॉपिंग करने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा मॉल है, 5 से 6 फ्लोर का मॉल है, और सिर्फ वहाँ पे शॉपिंग के स्टॉल्स हैं सिर्फ, और आप देखिए वीडियो में 20 भात से लेके आपको 2000 भात तक सब हर चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, गिफ्ट देना हो, कपड़े खरीदने हो, शॉपिंग करना है, जो भी लेना है आपको हर कुछ मिल जाएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें इतनी सस्ती होती है कि आप अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के लिए ले सकते हो। सो मैं इस प्लेस को आपके लिए बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी। अगर आप शॉपिंग के बाद हम सोचने लगे हमें कहाँ जाना है, तो हमने चाइना टाउन जाने का प्लान किया, क्योंकि कई सारी शॉपिंग हो गई थी और हम थक भी गए थे। और चाइना टाउन क्योंकि बहुत ही फेमस जगह है, तो हमने सोचा चलते हैं। उसके लिए हमने ये टुक टुक लिया। अच्छा, टुक टुक के स्कैम के बारे में आपको बाद में बताएंगे, पहले आप देखिए चाइना टाउन। चाइना टाउन में आपको खाने की बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, फ्रॉम फ्रूट से लेकर कीड़े मकोड़े, सब कुछ सी फूड, कीड़े मकोड़े, जितनी तरह की वो इंसेक्ट्स होते हैं, सांप बिच्छू, सब कुछ मिल जाएगा। मगर मच्छ तक मिल जाएगा आपको खाने के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये मशरूम है आपके मशरूम है, फ्रूट जूस है, स्मूदीज़ है, वो आप खा सकते हो आराम से। वो स्मूदी और फ्रूट्स तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बजट फ्रेंडली है ये जगह, आराम से आप ये वॉर्म्स हैं, और ये देखो बिच्छू। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप घूमोगे थोड़ा अटपटा लगेगा, बट क्या है, यही चीज़ें हमें देखना है, लोग इसी के लिए जाते हैं। तो ये कंप्लीट चाइना टाउन है, इसको आप अपने आइटिनरी में ज़रूर रखिएगा। एक बेस्ट प्लेस टू विज़िट, कुछ डिफरेंट देखना हो तो। बस आज डे 1 का हमारा चाइना टाउन, प्लैटिनम मॉल और टर्मिनल 21 हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या बजट है। नेक्स्ट डे हमने प्लान किया था मेकलॉन्ग ट्रेन मार्केट और डैमनॉन फ्लोटिंग मार्केट जाने का सुबह। उसकी बुकिंग हमने क्लूक से करी थी। बहुत इजी बुकिंग, आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको कैब मिल जाता है उसमें, आपको गाइड मिल जाता है उसमें, ट्रेन के टिकट्स नहीं करानी है, आपको बोर्ड भी मिल जाते हैं उसमें।
अब हम पहुंच गए हैं लातियाई स्टेशन। यहाँ पे चलती है मार्केट वाली ट्रेन, जैसे कि एक वियतनाम में भी चलती है, और इसका जो कॉस्ट है वो है 2000 रुपये पर पर्सन का है, जिसमें मेकलॉन्ग मार्केट का ट्रिप प्लस डामनॉन ट्रिप दोनों आता है। तो मेकलॉन्ग मार्केट यही है जहाँ पे ट्रेन चलती है, और जो डैमनॉन है वो एक लेक है, वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। तो इस ट्रेन पे बैठने का एक एक्सपीरियंस ही अलग है, बहुत ही मज़ा आता है। और ये पहुंच गए हम मेकलॉन्ग मार्केट। ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, उनके बीच से ट्रेन जा रही है, यानी कि लातियाई से ये हमें ले जाती है मेकलॉन्ग स्टेशन या फिर मार्केट, आप दोनों बोल सकते हो। तो ये एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। अगर आप थाईलैंड या बैंकॉक जाते हो, बेशक इस पे ट्राई करना, बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। आप ट्रेन का चेक करो, जब ये मार्केट में आती है तो सब अपना सामान हटा लेते हैं, और जैसे ये ट्रेन चली जाती है तो अपना सामान बिछा लेते हैं। इसी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब हम निकल दिए हैं डैमनॉन फ्लोटिंग मार्केट की तरफ। डैमनॉन फ्लोटिंग मार्केट की भी बुकिंग हमने क्लूक से ही करी थी, सेम पैकेज में आ गया था इसका। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद हम आए और इसी बोट से हम लोग जाएंगे, अभी इस मार्केट का पूरा ट्रिप करेंगे। कुछ शॉपिंग करनी होगी वहाँ से करेंगे, और कुछ एक्टिविटीज़ होगी वो भी इसी बोट से ही करेंगे। तो बोट में बैठने के बाद आपको कई सारी चीज़ें, सुवीनियर्स भी आप चाहो तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। साथ में आइसक्रीम वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको बिकती दिखेंगी बोट पे ही। तो ये भी एक अलग वहाँ का एक्सपीरियंस है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन जो साइड की शॉप है वो आपको बहुत ज़्यादा महंगे आइटम्स बता सकते हैं, वहाँ आप बार्गेनिंग कर सकते हो। तो इस जगह को भी आप अपने आइटिनरी में ज़रूर ऐड कर लो, जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब चलिए चलते हैं क्रूज़ पे, जहाँ हम करेंगे डिनर एट क्रूज़ की बुकिंग आप क्लूक से कर सकते हो। 2000 रुपये के अराउंड की बुकिंग होती है इंडियन रुपीज़। आपको उसमें बुफ़े भी मिलता है, बुफ़े डिनर है, वेलकम ड्रिंक्स है, और क्रूज़ से पूरे बैंकॉक के नज़ारे आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। सिर्फ वेलकम ड्रिंक नहीं, वहाँ पे और भी ड्रिंक्स मिलती है, वो आपके ऊपर है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। पूरा आप शहर देखते हो, डांस, लाइव म्यूज़िक और बहुत कुछ होती है, एक्टिविटीज़ आप इंजॉय करो। तो ये बहुत ही अच्छा है एक एक्सपीरियंस। क्रूज़ के लिए आपको थोड़ा पहले आना पड़ेगा। एशियाटिक रिवर फ्रंट जगह है जहाँ पे आपको आकर चेक इन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बोर्ड कर सकते हो। तो बोर्डिंग के लिए वहाँ पे आपको टिकट काउंटर पे मिल जाएगा, अपने अपने बोट के हिसाब से, सॉरी शिप के हिसाब से, क्रूज़ के हिसाब से, तो वो आप ले लीजिए। बुफे में हर जगह का फूड होता है, चाइना, इंडिया, हर जगह का। सो आप आराम से मज़े से खा सकते हो। जिस भी जगह का स्वीट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ये चीज़ें इंजॉय करने वाली चीज़ है। अब देखो ऊपर से आपको क्या क्या दिखेगा वो हम बताने वाले हैं। ये रामा 8 ब्रिज है, बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं इसके साथ साथ आपको वट अरुण भी दिखता है, आपको वट फो भी दिखता है, द ग्रैंड पैलेस के अच्छे नज़ारे दिखेंगे, आइकॉन सियाम दिखेगा, और भी बहुत सारे टेम्पल्स और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स दिखेंगी। ये देखो क्रूज़ से आप रामा 8 ब्रिज। और ये हो रहा है वहाँ पे लाइव डांस, जिसको देखने के लिए लोगों की सारी मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई थी ऊपर डेक पे। तो ये भी बहुत मज़ा आया था, हमने तो बहुत इन्जॉय किया, लोग भी डांस कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट डे जा रहे हैं सफारी वर्ल्ड। और सफारी वर्ल्ड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, जहाँ पे आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो जानवरों के साथ। तो बेसिकली ये एक जू टाइप का है, फैमिली ज़रूर जाएं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो यहाँ ज़रूर जाएं। सफारी वर्ल्ड जाने के लिए टिकट आप वापस क्लूक से ले सकते हो। सफारी वर्ल्ड डिवाइडेड है 2 पार्ट में, मरीन पार्क और सफारी पार्क। मरीन पार्क में सारे शोज़ होते हैं, औरंगुटान के साथ आप फ़ोटो ले सकते हो, टाइगर फीडिंग कर सकते हो, एलिफेंट शो देख सकते हो, और बहुत सारे शोज़ होते हैं। और सफारी पार्क में आपको एक बस में बिठाकर एक पार्क के बीच से घुमाया जाता है, जहाँ पे आपको शेर दिखते हैं, हाथियाँ दिखेंगे, और ये सारी चीज़ें दिखेंगे, जिराफ भी दिखेंगे। सिर्फ मरीन पार्क के टिकट का प्राइस 2500 रुपये पर पर्सन से स्टार्ट होता है। इसमें फ़ूड और ट्रांजिट अवेलेबल नहीं है, वो आपको अपना अरेंज करना पड़ेगा। और अगर आपको मरीन प्लस सफारी पार्क लेना है तो 4000 के अराउंड पे लगता है। और ऊपर आप क्लूक में चेक कर सकते हो, और भी सारी चीज़ें फूड वगैरह इंक्लूडेड भी होती हैं। एज़ हाई एज़ 7500-8000 रुपये तक की टिकट मिलती है पर पर्सन के हिसाब से। आपको मरीन पार्क में ओरंगुटान के साथ फ़ोटो क्लिक करवानी है, उसके अलग से 700 बात देने पड़ेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना, हर पर्सन के लिए अलग से 700 बात है।
टाइगर फीडिंग करनी है उसके अलग से 700 बात देने पड़ेंगे। जिराफ फीडिंग करनी है उसके अलग से 200 बात पर पर्सन देना पड़ेगा। और वहाँ खाने का अलग से, और भी कुछ करना है, एलिफेंट शो, ओरंगुटन शो, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड रहती है, उसके लिए अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। स्पाई वॉर शो भी बहुत फेमस है। स्पाई वॉर शो भी बहुत फेमस है। एग्स वर्ल्ड काफ़ी फेमस है। ये आप देखो ओरंगुटन शो में हमने देखा था, ये जिराफ फीडिंग है, इसके अलग से 200 बात पर पर्सन देने पड़ेंगे आपको। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमें लगा, 200 बात बहुत ज़्यादा है। 2-5 मिनट के लिए वो आपको कुछ खाने के लिए दिला देते हैं, बट दैट्स नॉट वर्थ इट, वो ज़्यादा चार्ज करते हैं आई गेस। तो ये सफारी वर्ल्ड तो हमारा ओवर हो गया आई गेस। ये जो है वो एग्स वर्ल्ड है, जैसा कि हमने बताया। यहाँ पे एग्स का जो म्यूज़ियम कह सकते हो आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स, लाइव एग्स, सब कुछ रहता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, घूमने के लिए बहुत और अच्छी बच्चों जगह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिखाने में, वो साइंस रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, तो इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको भी। देखिए कितना ह्यूज एग है। अब हमारा सफारी वर्ल्ड ख़त्म हो गया है, अब हम बात करने वाले हैं स्कैम के बारे में। टुक टुक में बैठने से पहले आप ग्रैब ऐप पे ज़रूर चेक कर लेना, आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ का फेयर। टुक टुक में जब भी वो देखते हैं कि आप थाईलैंड से नहीं हो, वो 3x 4x फेयर बताते हैं, और जब आप ग्रैब में उनको दिखाओगे तो वो सही फेयर पे आ जाते हैं। फिर टुक टुक की राइड बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है, बट ग्रैब चेक करना भूलना मत, क्योंकि ग्रैब में आपको रीज़नेबल रेट में पता चल जाता है। और स्कैम क्योंकि बहुत ज़्यादा है, थाईलैंड में बहुत स्कैम है, इसलिए हम आपको अलर्ट कर देते हैं पहले ही इस वीडियो में। और आई होप आपको हमारी ये वीडियो ऑल ओवर रिव्यूज़ कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। आई होप अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।